देखो आज के लेक्चर में हम क्यूब फाइंड करने वाले हैं। वैदिक में क्यूब कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, उनमें से एक एग्जांपल हम लेंगे। 34 अगर है उसका हमें क्यूब फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स है। फर्स्ट डिजिट को हम मानेंगे a, उसकी वैल्यू है 3, और b दैट इज सेकेंड डिजिट, उसकी वैल्यू है 4। तो हमें a मिल गया, b मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, a जो है उसका क्यूब लेंगे, फिर a स्क्वायर b, फिर a b स्क्वायर एंड बाद में लेंगे b क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमने चारों भी कॉलम क्या कर लिए, ड्रॉ कर ले। अभी उनकी फाइंड करनी है हमें वैल्यू, तो a की क्यूब फाइंड करना है, तो a का क्यूब है मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या है 27, तो यहाँ पे आ जाएगी 27 वैल्यू। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, a क्यूब, a स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसको मल्टीप्लाई करना है b, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर a एज इट इज लेना है, दैट इज 3 एज इट इज, फिर b का करना है स्क्वायर, तो ये हो गया 16। फिर b का क्यूब फाइंड करना है, तो b का क्यूब होता है दैट इज 4 का क्यूब होता है 64। इस तरह से हमें सेकेंड रो भी मिल गई। अभी थर्ड रो में क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 9 4 जार 36, 16 3 जार 48, ये 64 एज इट इज। अभी देखो थर्ड, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो भी नंबर आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लीकेशन वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 6 3 जार 18, 1 इज कैरी, 3 3 जार 9 एंड 1 होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 108। फिर 8 3 जार 24, 2 इज कैरी, 8 3 जार 12, 12 प्लस 2 होता है 14। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 27 मिला, यहाँ पे 108 मिला, यहाँ पे 144 एंड यहाँ पे मिला 64। तो अभी लास्ट में जो आएगा वो हमारा होगा आंसर। देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे 64 है ना, तो एक ही डिजिट हमें यहाँ पे लिखना है, और जो बाकी के बचे हुए होंगे वो हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस को दे देंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 एज इट इज, फिर ये जो 6 बचा हम 6 इसको देंगे, तो 6 प्लस 4 होता है 10, मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 आ जाएगा, और 10 का यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 प्लस स्टार दैट इज 1, 15